जिसका खुराक था उसको भगाते हैं कि नहीं? एक चीज बहुत क्लियरली याद रखो, जिस भी खुराक में हिंसा है वो स्वस्थ नहीं है। मैंने बताया ना ये सभी बीमार क्यों है। ये हिंसक खुराक खाते हो, दूध और डेयरी तो हिंसक है, नॉनवेज डेयरी नॉनवेज हिंसक है, अंडे हिंसक है, मछलियां भी हिंसक है कि नहीं? खेती भी हिंसक है। तो सर फल से राज ऐसा क्यों खाते हैं? हाँ? तो खेती करनी पड़ती है। क्या? मैं आता हूँ आपको बताता हूँ। समझ गए? क्या समझ गए? अनाज पक्षियों का नहीं है, मनुष्य का नहीं है। और मनुष्य को खेती की वो उनसे बड़ी हिस्टोरिकल मिस्टेक है, और हमने तो खेती को ग्लोरीफाई कर दिया। जय जवान जय किसान, अरे दोनों ने ही देश को बर्बाद किया। वो युद्ध करते हैं और ये ऐसा खुराक देते हैं जिससे हमको बीमारियों की ओर जाना पड़ता है। एसिडिक भोजन है, समझ गए? फिर उसको बनाने में भी तो हिंसा ही है, पकाना पड़ता ही है। तो फिर जंगल काटो, लकड़ियां लाओ, लकड़ियों को जलाओ। अभी लकड़ी को जलाएंगे तो उस आजू बाजू के जमीन के सब जीव मरेंगे कि नहीं? हवा में जो जीव, प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं? आज मान लो लकड़ी नहीं जलाते हो, कोयला तो आता है, कोयले के लिए भी तो जमीन खोदनी पड़ती है कि नहीं? तेल के लिए भी खोदना पड़ता है कि नहीं? वो अरब कंट्री से तेल इधर आएगा तो इतना ट्रांसपोर्टेशन होता है कि नहीं? समझ गए? कोई भी एनर्जी हो उसमें हिंसा है। हाइड्रो पावर भी होगा तो पूरे डैम बनाने पड़ते हैं कि नहीं? डैम्स की वजह से कितना पर्यावरण का नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है डैम्स। जिस दिन कोई दुर्घटना घटी बहुत बड़ी होती है, अभी देखो उत्तराखंड में कुछ हुए तो बताए कितने जन मारे गए। कोई डैम टूटे, कोई लैंडस्लाइड हो गई, पूरे का पूरा पानी का पानी बह गया, कितने गांव के गांव बह गए। मीडिया बताएगा नहीं आपको, लेकिन हुआ है। ये अप्राकृतिक डैम बनाते हैं, नदियां बनाते हैं, नदी का पानी रोकते हैं, और क्या क्या नहीं करते। बोरवेल करते हैं, बोरवेल बनाते हो कि नहीं? जमीन के नीचे का पानी निकालते हो कि नहीं? आज पता है जमीन का पानी नीचे जा रहा है। पहले जो 150 फुट में आता था 300 फुट में भी नहीं आ रहा है कि नहीं? अभी कुछ वर्षों के बाद 400 450 में भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? गुजरात में हमारे महसाना डिस्ट्रिक्ट में 2000 फीट नीचे पानी है। 2000 फीट। अभी आप सोच लो 2000 फुट नीचे का पानी ऊपर वाले ने हमारे लिए बनाया था। वो भी इतना नहीं है, और वो भी पानी जो है पीने लायक नहीं होता है। फिर आरओ फिल्टर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, पता नहीं क्या क्या करो। समझ रहे हैं कितना पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं? खाली एक खेती की हिंसा बता रहा हूं, कितना पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, कितना आर्टिफिशियल हम काम कर रहे हैं। किसी ने आज तक आपको बताया था ये सब? कभी किसी के दिमाग में ये ट्यूबलाइट हुई थी कि अनाज बोलिए मेरे साथ, ना 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 जो बीच की ना इतनी बड़ी होनी चाहिए। ना निकाल दो तो आज यही खाएंगे, लेकिन बीच की ना रखनी चाहिए। कुछ भी नहीं मिले तो खाना है। अगर अकाल हो गया, पानी बरसा ही नहीं, हरा उगा ही नहीं, तो अनाज खाया समझा जा सकता है। वैसे तो कुछ भी नहीं मिला तो नॉनवेज खाया वो भी समझा सकता है, लेकिन जब तक हरा है कुछ भी और नहीं खाना चाहिए। क्या बताया मैंने? आप बोलो जोर से। ऊपर वाले की देन है हरा। जब तक हरा खाएंगे, पहली चॉइस हरा की, वो जानबूझ के रूखा सूखा अनाज नहीं खाना है या पशुजन्य खुराक नहीं लेना है। कुछ भी नहीं मिला तो एक अलग केस है, उसकी बात नहीं करते। अभी इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, बरसात होती है, ज्यादातर सभी हरा मिलता है कि नहीं? हर गांव में मिलता है कि नहीं? हरे की शॉर्टेज है ही नहीं। जो हरे की शॉर्टेज नहीं है तो हरा मिलता है, तो सबसे पहली चॉइस किसको देंगे?
जोर से आवाज आना चाहिए, यहाँ से नहीं आ रही है। हरे में क्या क्या खाएंगे? इधर इधर इधर, वो आपको बना के देने वाले। हाँ, पत्तियां, सब्जियां, जो भी है कुदरत ने जो पकाया है अपने आप से। अभी वहां पे से बात आई थी, फल और सब्जियां भी उगानी पड़ती है, फिर उसकी कोई देखभाल करनी पड़ती है। हाँ, जब भी छोटा होगा थोड़ी देखभाल करनी पड़ती है, बराबर है। बाद में कोई देखभाल करनी पड़ती है, उसको पानी देने के नहीं, वो नीचे जमीन से खींच लेता है कि नहीं। और एक आम का पेड़ कितने साल तक देंगे? आम 50-100 साल तक तो देता है। कितने सारे आए, एक साल में कितने किलो आम देंगे, और 50-100 साल तक कितना देंगे? वो अपने आप से ठंडी गर्मी से अपना चला लेता है कि नहीं। आपको कुछ डालना पड़ता है, फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है? नहीं। ये पूरा जंगल देख रहे हो ना, कोई जाता है पानी डालने के लिए, कोई जाता है वहां खेती करने के लिए। कोई मनुष्य की वजह से हुआ है? मनुष्य थे तो जंगल हुआ क्या? ये कुदरत ने बनाए कि नहीं? तो कुदरत पे छोड़ दो, वहां भी फल उगे है कि नहीं? तो कुदरत जो जैसे उगाता है वो लो। सब्जियां जो है उसका आयुष्य 50-100 साल नहीं है, हो सकता है 2-5 साल तक तो देते हैं कि नहीं। एक बार आपने उगा दिया, फिर 2-5 साल के बाद में तक वो देते रहते हैं, बराबर है। हाँ, क्या सब्जियां तो हर साल लगानी पड़ती है, बल्कि हर छोटे महीने। कुछ सब्जियां जो है वो एक बार उगने के बाद कुछ साल तक, नींबू वगैरह है वो देते हैं। कुछ हर साल लगानी भी पड़ती है, लेकिन उसके पीछे कोई मेंटेनेंस नहीं है इतना। पेड़ होता है जो भी है, पेड़, सब्जियां, वही मैं बोल रहा हूं, आपके खुराक में जो भी आता है उसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, उसमें हिंसा कम है। समझ रहे हैं? तो ये कुदरती चीज है जो आप खा सकते हैं, आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया। मेरी तो एक ही समझ है, पत्तियां पहले खानी है और कुछ नहीं खाना है। आपको समझ में आया तो क्या करना है? अरे जोर से बजाओ। समझ रहे हैं? हमको निम्न हिंसा का मार्ग लेना है। हिंसा उसमें भी है, मैं ना नहीं कहता हूं, लेकिन कम है और अनअवॉइडेबल है, तो करना है। निम्न हिंसा का मार्ग लेना है। क्या बताया मैंने? और भी आगे जाना है तो ये आपको बताया ना, निर्जला करते रहो उतनी देर, तो निम्न हिंसा में गए कि नहीं? बराबर है? समझ में आया? कोई प्रश्न है? ये गुजराती में लिखा है अनाज। मैंने क्या लिखा है? एक्चुअली इसकी ना है, नाज। पीछे के दो शब्द क्या है? गुजराती वाले के लिए बोल रहा हूं। नाज लेवा है, एच है अनाज। ये तो नहीं, ये तो नहीं लेना चाहिए। नाज लेवा है, एच है अनाज। समझ रहे हैं? तो कब ले सकते हैं? सर्वाइवल डाइट है, मीन्स कुछ नहीं मिला तो अनाज लेना है, बाकी नहीं। और हम लोग क्या करेंगे? हरा मिला उसकी ऐसी की तैसे, हमको तो पकाया हुआ अनाज ही चाहिए। और वैसे के वैसे अनाज नहीं खाया जा सकता है, आपने भी एग्री किया कि नहीं? बराबर है। अभी एक बहुत गहरी चीज बता रहा हूं, शायद आपको सुनने में अच्छा नहीं लगे, लेकिन ये सत्य है। अनाज को आपको उबालना पड़ता है कि नहीं? उबाला हुआ अनाज भी आप नहीं खा सकते हो। फिर उसमें मसाले डालने पड़ते हैं कि नहीं? अनाज एसिडिक है, उसको उबालना भी पड़ता है कि नहीं? उसमें मसाले डालने पड़ते हैं कि नहीं? फिर वो खाने लायक बनता है कि नहीं? फिर वो नशाकारक बनता है कि नहीं? अनाज में मसाला डालने के बाद वो इतना नशीला बन जाता है कि आपको इससे बाहर निकालना भी डिफिकल्ट है। यस और नो? वही चीज नॉनवेज में होती है। नॉनवेज भी ऐसे खाया जाता है, उसको भी पकाना पड़ता है कि नहीं?
पकाया हुआ अनाज भी आप खा सकते हो, खाली मैंने पका मसाला नहीं डाला तो। उसमें भी मसाला डालना पड़ता है कि नहीं? इतना मसाला डालने के बाद ये नॉनवेज भी जो है एकदम टेस्टी हो जाता है कि नहीं? फिर उनको नॉनवेज छुड़वाने में भी उतनी ही तकलीफ है। आप नॉनवेज खाओ या अनाज खाओ, कोई फर्क नहीं है। इसीलिए शाकाहारी भी बीमार है, मांसाहारी भी बीमार है। क्या बताया मैंने? शाकाहारी भी बीमार है, मांसाहारी भी बीमार है। वो भी ऐसी चीज पका के खाते हैं, मसाला डाल के खाते हैं। आप भी ऐसी चीज खाते हो जिसको पकाना पड़ता है, मसाला डालना पड़ता है। जो भी चीज में मसाला डाल के ही खाया जा सकता है वो आपका खुराक नहीं है। समझ में आया? मेरे को नहीं लगता आपको समझ में आया। नहीं, इसीलिए दोनों की बीमारियां एक है। और जहां तक जैनियों की बात है, वो तो अनाज ही खाते हैं। महावीर स्वामी क्या कह के गए? आप सभी के ध्यान में कोई भी ऐसे साधु संत महात्मा है जो स्वस्थ है? मुझे बताइए। कोई पोप हो, इतना सच बोल देंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, लोग उन पे शंका करेंगे। और वो एनी टाइम एटीएम है, एनी टाइम मिल्क, ऑलवेज मिल्क, तो वो उसकी शिफायत करते हैं। आपको ढूंढना डिफिकल्ट है। एक सर एक उदाहरण माफ करना, पतंजलि का देशी गाय का घी मिलता है, हम सब जानते हैं। पालनपुर जहाँ हम रहते हैं गुजरात में, ये बनास डेयरी है जो अमूल डेयरी के नाम से उनकी सारी प्रोडक्ट चलती है। वो सबसे ज्यादा बनास डेयरी की प्रोडक्ट है, नाम अमूल का है। तो वहाँ का डेयरी में जॉब करने वाला एक हेड डिपार्टमेंट का था, वो मेरे पास आया एनडीएस के लिए। तो ये सारी बातें चल रही, तो मैंने उनको पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो बोले कि मैं ये घी का डिपार्टमेंट हैंडल करता हूं। और उन्होंने सच बताया कि हमारी डेयरी में से टैंकर भर के घी पतंजलि में जाता है और गाय के लेबल से लोगों में आता है। टैंकर भर भर के घी पतंजलि में जाता है, सच ये है। कहाँ से सर? गुजरात में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में बड़ी डेयरी है, बनास डेयरी करके है। वहां से जाता है, लेबल बाबा रामदेव का लग के बिकता है। और मैंने पहले भी घी के बारे में बता दिया था, ये वो कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क है। प्रोसेसिंग करेगा, जितना प्रोसेसिंग करेगा उतना कमजोर होते जाता है। अभी इतना कमजोर चीज आप ले रहे हैं। अब देखो 1 मिनट सर, कोई भी डेयरी में गाय और दूध का अलग अलग, गाय और भैंस का अलग अलग दूध लिया नहीं जाता। मैं मेरे घर के पास ही दे रहा हूँ, मैं उनसे जुड़ा हुआ, मैं भी फार्मर हूँ। सभी दूध को एक ही टैंकर में डेयरी में जमा करते हैं, गांव की डेयरी में एक ही टैंकर में। वहां से डेयरी का टैंकर आता है, वहां से ले जाते हैं। तो कहाँ से बनास डेयरी में गाय का घी अलग मिलता है, कहाँ अमूल का गाय का घी अलग मिलता है, कहाँ पतंजलि का। पतंजलि में रामदेव के पास कितनी गाय है, घी की तो कभी कोई कमी नहीं, जितना चाहिए उतना मिल जाता है। 600 रुपए किलो पथमेड़ा से मिलता है, पथमेड़ा से मिलता है देशी गाय का। अभी दूध की बात निकली है तो पहले समझ लिए कि ये 500-600 के भाव में पॉसिबल ही नहीं है। मिलावटी दूध ही घी मिल सकता है। 3000 kg और मिनिमम 3000 है। अगर आप बहुत ही अच्छी तरह पालेंगे तो 5000-7000 के ऊपर चला जाएगा। बराबर है, जो आपको परवड़ेगा नहीं। टैंकर में गाय और भैंस सब एक ही रहता है। नहीं, अभी आप मेरी बात सुनिए और एक बात सुनिए डिटेल में। अभी ये टॉपिक फिर से निकला है तो दूध जो है कुदरत के नियम के अनुसार माँ से डायरेक्ट चूस के पीने की आइटम है। क्या है? कोई भी प्राणी हो डायरेक्ट माँ से चूसता है कि नहीं? हवा में एक्सपोज नहीं करते हैं। यहाँ डेयरी वाले दूध निकालेंगे बर्तन में, फिर वो बर्तन लेके इसमें डालेंगे, फिर वो जाके छोटी उसका कलेक्शन सेंटर में देंगे, वहां से फिर ये छोटी डेयरी, वहां उससे प्रोसेसिंग होगा, फिर बड़ी डेयरी से फिर उधर जाके वहां पैकेजिंग वगैरह वो होता है, ये होता है, काफी चीज होती है। इतनी देर तक अगर दूध खुला रहा तो क्या होगा? उसमें फिनोमिनल बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। क्या होती है? बैक्टीरियल ग्रोथ। कुदरत की व्यवस्था डायरेक्ट चूस के पीने का, हवा में खुला नहीं होना चाहिए, और यहाँ खुला है। और एक चीज बताओ, फिर अगले दिन पहुंचती। सर मैं छोटी थी ना जब, मुझे बहुत
खांसी हुई ना, तो एक वो गधी लेकर आता था, वो बोले इसका फौरन यानी यहाँ चम्मच में निकाले और वहाँ बच्चे के मुंह में डालना है, नहीं तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे फौरन। मैं वही तो बोल रहा हूँ, फिनोमिनल बैक्टीरियल ग्रोथ। और एक चीज होती, माँ का दूध पहले दूसरे दिन जो होता है वो 1 महीने के बाद वैसे ही फॉर्मूला होती है। नहीं, 6 महीने के बाद वही नहीं होता है, 1 साल के बाद चेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है, बराबर। क्योंकि ऊपर वाले को पता है कि अब 3 महीने हो गए, इसके दूध में ये चाहिए तो वो बना देता है, साल के बाद में ये चाहिए तो वो बना देता है। अभी उसके दांत आ गए हैं, खा सकता है तो दूध बंद भी कर देता है, बराबर है। तो ऊपर वाला इसके हिसाब से, अभी आपके पास जो जानवर का दूध आया वो कितने साल की जानवर का पता नहीं, गाय भैंस का दूध मिक्स होके तो आता ही है, फिर उसके फैट कंटेंट्स को मैनिपुलेट किया जाता है और फिर वो ज्यादा फैट निकाल देते हैं, फिर उसमें से आपके चीज, पनीर, बटर वगैरह जो बनाना बना लेते हैं। और ज्यादातर तो ये लोग जो है लंबा ट्रांसपोर्टेशन नहीं करते हैं, दूध का पाउडर लाते हैं, पाउडर को पिला के फिर मिल्क बनाते हैं, उसकी फॉर्मुलेशन के हिसाब से परसेंटेज लाते हैं और आपको थैली में बना के देते हैं। आपको बता दूं, हमारे बंबई का दूध कहाँ से आता होगा? बंबई में तो गाय भैंसे है नहीं, और बंबई में करोड़ों रुपए, करोड़ों लीटर का दूध चाहिए, लाखों लीटर का दूध तो रोज चाहिए, उतना तो है नहीं। ये दूध कहाँ से आता होगा? हरियाणा से आता है। कहाँ से आता है? हरियाणा में तो बहुत बड़ी डेयरी इंडस्ट्री है। अभी आप सोचो, वहां पे भर भर के टैंकर में डालेंगे, वो टैंकर बंबई में आएगा, बंबर से वापस अनलोडिंग होगा, कोई डेयरी में जाएगा, वहां जाके पैकिंग होगा, कितने दिन लगते होंगे कोई हिसाब नहीं है। समझ रहे हैं? ये आउट ऑफ टॉपिक था लेकिन आ गया तो ये भी चीज आपको बता दी। बनास डेयरी की दूसरी शाखा, बहुत बड़ी शाखा यूपी में भी डाली है। नहीं, वो बराबर है तो चलेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर तो पागल हो गए डेयरी के पीछे, इसको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। पर डे 14 लाख करोड़ लीटर दूध का प्रोडक्शन होता है। 14 लाख करोड़ लीटर पर डे। जरूरत कितनी पड़ती है? 64 लाख लीटर पर डे। 64 लीटर, ये 50 लाख लीटर आता कहाँ से? प्रत्येक वो तो मैंने आपको गाय का दूध जो है स्तन के अंदर में अल्कलाइन होता है। हाँ? जैसे वो बाहर आता है तो एसिडिक हो जाता है। क्या? प्रत्येक स्तनधारी जीव का दूध जो है, दूध अल्कलाइन होता है, लेकिन जो माँ के अंदर हो जाए तो बाहर निकलता है तो एसिडिक हो जाता है। इसीलिए वो डायरेक्ट गाय का चूस, दूध भी अल्कलाइन है, लेकिन स्तन के अंदर और बाहर आएगा तो एसिडिक हो जाता है। वो हवा में एक्सपोज हो गया, एसिडिक हो जाता है। समझ में आया? कितनी आपकी बिलीफ सिस्टम चेंज हो गई है? कोई अंदाज से 50-100 तक हो गई होगी। हाँ, मेरे को गाली देना है तो दे दीजिएगा, लेकिन सच सुनने दीजिए। किसी को चाय पीना है क्या अभी? अभी सूर्य से, गर्मी से पकाया हुआ भोजन श्रेष्ठ। किससे पकाया हुआ? सूर्य से। अग्नि पे पकाया हुआ भोजन मृत खुराक कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट करना है तो कर लीजिए। आपके पास ये जो भी है दाने हैं ना, जो भी दाने आपके पास है, मूंग के दाने हैं, चने हैं, उसको आप जमीन में गाड़ दीजिए, कुछ ही दिन में वो आ जाएंगे बराबर ऊपर। उसको ही आग पे पका दीजिए, पानी में गर्म करके रख दीजिए, फिर डालेंगे तो उगेगा? तो मर गया, उसमें जो सत्व था, तत्व था, वो मर गया, जीवनी शक्ति उसमें से चली गई, वो डेड फूड कहा जाएगा। हमारा शरीर लाइवली फूड के लिए बना है, और हम डेड फूड लेंगे तो हमारी भी डेथ नजदीक आ जाएगी। समझ गए? सर आम पन्ना को जो बोलते हैं कि शरीर के लिए अच्छा है, क्या? आम पन्ना जो कच्चे आम को सिजा कर जो बनाते हैं, उबाल कर, हाँ, उसको बोलते हैं शरीर के लिए अच्छा है। नहीं, जो बोलने वाले ने बहुत कुछ बोला है। सुनो मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए बात। आपको पक्के आम खाना है, कच्चे आम भी नहीं खाना है। मैं आपको बताऊं, यहाँ यूज होता होगा, लेकिन कच्चे आम ऊपर वाले ने आपके लिए नहीं बनाए। पकने के बाद वो नीचे गिरने लायक होगा तब आपको निकालना है, ये सही चीज है। फल को तोड़ना भी नहीं है, तोड़ते हुए अलग चीज है। वो जब भी टूट के नीचे गिरने वाला है तब उसको लेना चाहिए, क्योंकि अभी कुदरत ने, ऊपर वाले ने डिसाइड किया कि बस तेरा काम हो गया, अभी तू मेरे से बिछड़ जा, मीन्स अलग हो जा, तो वो आपके लिए है। समझ रहे हैं? कच्चा खा के देखो, बॉडी में पेन होगा।
आप नहीं, मैं यही कच्चे केले भी नहीं खाने हैं, कच्चे आम भी नहीं खाने हैं, कच्चा पपैया भी नहीं। आप जो ये बनाते हो ना कच्चे पपैये से क्या बना रहे हो, संभारा संभार वगैरह जो भी बनाते हैं, हो सकता है अवॉइड करो। ऊपर वाले के नियम, थोड़ा कुछ इधर उधर होता है, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जितना हो सकता है उसको अवॉइड करो। बराबर है? कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस, डाउट्स, डिफिकल्टीज? कितने ज्ञानी हैं आप लोग, सर यहाँ मैं तो धन्य धन्य हो गया आपके पास आके। सर आश्रम में कच्चे आम का जो जूस बनता है उसका क्या? नहीं लेना है अभी, इतने बोलने के बाद ऐसे हजारों गलतियां। ये क्या है? सर मेडिकल स्टोर में इतनी दवाइयां मिलती है, अरे मिलती है तो आपको लेना नहीं, आपका विवेक यूज करना है। वो ये पूछ रहे थे कि हम ये घर क्या में है? कच्चे आम डालेंगे, वही पूछ रहे थे। 1 मिनट सर, वो क्या है, हमें कुछ टेस्ट चाहिए बॉडी में, और टेस्ट की जरूरत किसको है? इसको हम गुजराती में अलग कहते हैं, आपके वहां क्या कहते हैं, ठीक है। टेस्ट की जरूरत इसको है, जिसको अंदर पाचन करना है, मजदूरी करनी है, उसको टेस्ट से कुछ भी लेना देना नहीं। जीभ का टेस्ट पेट में डलवाए वेस्ट, जीभ का टेस्ट पेट में डलवाए वेस्ट, रोग बनेंगे गेस्ट, डॉक्टर के पास करवाना पड़ेगा टेस्ट, हमारे पैसे होंगे वेस्ट, इससे तो हमारा इंडिया अभी ये डेड फूड हमको नहीं लेना है, बराबर है? आग पे चढ़ा के नहीं लेना है, और जो चीज कुदरत ने जैसी पकाई है वैसी लेने की कोशिश करनी है। जितना हो सकता है उतना लेंगे तो आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, वो अपने आप से सुधरते जाएंगे। आप अपने आप से स्पिरिचुअल हो जाएंगे, आपको गलत करने काम करने का मन नहीं होगा, और करेंगे तो आपको बड़ा पीड़ा होगा। फिर सामने से बोलेंगे सॉरी, मैं सामने से सॉरी बोलने चले जाएंगे, सामने वाला आएगा वो नीचे हो जाएगा तो मैं बोला ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा नहीं। आप सामने वाले से जाके उसको बोलेंगे सर मेरी मिस्टेक, ये परिवर्तन आप में आएगा। समझ रहे हैं? अभी ये एनडीएस करके आपको फायदा हुआ, कैसा पता चलेगा? आपका वजन कम हो गया, एक फायदा, आपकी बीमारियां दूर हो गई, दूसरा फायदा, और क्या है? विचारों में परिवर्तन, आपका स्वभाव चेंज हो जाएगा। पहले जो गुस्सा आता था वो धीरे धीरे गुस्सा कम होगा, वो चिंताएं जो होती थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, भय जो था वो भी धीरे धीरे कम होगा। अभी हर चीज के इतने सारे भय लगते हैं, वो कम हो जाएंगे। ईर्ष्या होती थी कि नहीं, वो कम हो जाएगी। आप कंजूस होंगे तो आपकी कंजूसियत कम हो जाएगी। क्या बताया मैंने? देखो कहीं ना कहीं हर कोई कंजूस है, उतने उदार नहीं है। हाँ अच्छा, जूस के लिए ना क्या करना है अभी आप डिसाइड कर लीजिए। रोजगार, खेती बाड़ी, भैया आप लोगों को रोजगार चलाना है या आपका स्वास्थ्य मेंटेन करना है? हरियाणा में तो शराब भी बिकती है, तो क्या करोगे? थोड़ा ब्रीदिंग सर प्लीज आप डालते हैं तब वो टेस्टी बनता है, तब हमें वो अच्छा लगता है। बॉडी में कोई भी मिर्च मसालों की जरूरत नहीं है, कोई भी मिर्च मसाला किसी पशु पक्षी को जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं खाता है। कोई नमक खाता है क्या? कोई पशु पक्षी? और हमें जरूरत है एक मुट्ठी भर के हाथ में लेके कोई खाने की कोशिश करेगा क्या? हाँ, एक मुट्ठी भर नमक दिया, लो खा लो, कौन खाएगा?
हाँ मुट्ठी भर मिर्च पाउडर दे दिया, कौन खाएगा? हाँ हल्दी दी मुट्ठी भर, कौन खाएगा? ग्लास भर के जैसे जूस पीते हो, ऑयल दिया, कौन पिएगा? ऐसे तो हम भी नहीं पी सकते हैं, खा सकते हैं, मगर सब्जी में थोड़ा थोड़ा उसके नाप के अनुसार मिलाते हैं तो हमें वो टेस्टी लगता है। बिना मिर्च मसाले डाले सब्जी को उबाल के खाओ ना, कितना अच्छा लगता है। टेस्ट करो। हाँ नहीं खा पाएंगे हम, ठीक है, किसी ने बोला तो खाएंगे दवाई के रूप में, वो अलग बात है, नहीं सर, हमको उबला हुआ मगर ये किसी ने बताया तभी ना। नमक, जीरा और नींबू। कब से? जब से NDS हम एनडीएस में आने, मैं वही तो बोला, मैंने एनडीएस में आने के बाद किसी ने बोला कि उबला हुआ ले सकते हैं, तो ये कोशिश की हमने, हम रोटी चावल मगर एनडीएस में उबले हुए के लिए भी इजाजत नहीं है। मैं कल यही बता रहा था कि एनडीएस कितने तरीकों से किया जाता है, मगर मुझे मौका मिलता है इतना मैं बोलता हूँ। हाँ तो एनडीएस में कई तरीकों से, मिर्च मसालों की किसी को जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है। दिक्कतें होती है तो मसालों की वजह से तो होती है, टेस्टी लगता है तो अंदर डालते ही रहते हैं। हाँ और थोड़ा लाओ, और थोड़ा लाओ, और थोड़ा लाओ। नहीं सर, NDS करने के बाद भूख ज्यादा नहीं लगती है। ये एनडीएस की बात नहीं है, ये एनडीएस में तो अब तो हम सब पारंगत हो गए। हाँ यहाँ से सबको सर्टिफिकेट देने वाले हैं। हाँ सर, मैं कह रहा था एक सर्टिफिकेट मिल जाए तो अच्छा है। अगली बार सूचना दे देंगे, सब घर से बनवा के लाओ, यहाँ सिग्नेचर करके वापस दे देंगे। मैं बना लूंगा, आज से बना लूंगा। हाँ मैंने NLS का किया था, तो उन्होंने ग्रुप फोटो बना के दी, ऊपर लिखा हुआ दिया, पोस्टर दिया था। कहाँ पे? NLS हाँ जी, अच्छा लगा। घर में होगा, यहाँ भी कुछ होगा, फ्रेम करके दिया, कुछ होगा। दीवार पर लगा होता। हमें सर्टिफिकेट ये आश्रम का नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट भगवान का चाहिए। हाँ पूरी निष्ठा से हम इसमें जुड़ेंगे तो सर्टिफिकेट उनका चाहिए। ये सर्टिफिकेट तो कल कुछ इधर उधर हो भी जा हो सकता है। तो मिर्च मसालों की जरूरत नहीं है, टेस्ट के लिए खाते हैं, और टेस्ट के लिए मैंने बताया हमारे बॉडी में वेस्ट ही डलवाते हैं, रोग गेस्ट बनते हैं, डॉक्टर के पास टेस्ट करवाना पड़ता है, पैसा वेस्ट हो जाता है। तो एनडीएस दी बेस्ट, एनडीएस में पके हुए की कहीं पे भी बात नहीं है, फिर भी करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। क्यों? तो कल मैंने बोला था कि दी बेस्ट रास्ता यदि एनडीएस में है, लंघनम परम औषधम, खाना बंद कर दो। कब तक? मैं तो यही बोलूंगा, जब तक ठीक ना हो पाओ तब तक, मगर इतना नहीं कर पाते हैं। तो दूसरा रास्ता है रसाहार, क्योंकि XYZ जो भी हम खाते हैं, जो भी खाते हैं, बॉडी को तो उसका जूस ही बनाना पड़ता है, बॉडी को जूस की ही जरूरत है। उसमें से इसमें से भी जो हम ये बनाते हैं, यहाँ पर भी एनडीएस में जो कुछ भी आइटम बनाते हैं, उसमें से भी जो कूड़ा बचता है उसको तो फिर निकालना ही पड़ता है हमें। कई बार ऐसा होता है कि अरे इतना तो खाया नहीं था, तो इतना कहां से निकला? हाँ काफी निकलता है। तो क्यों हमारी जो प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है, उसको फिजूल में क्यों खर्च करनी है? लंघनम परम औषधम, क्यों आहारम पचति शिखी, दोषान वर्जित आहार। जो डॉक्टर है हमारे अंदर, उसको हमें हो सके इतना ज्यादा टाइम देना है रिपेयरिंग के लिए। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है निर्जला, दूसरा नंबर है रसाहार। ओनली जूस पे आ जाओ, दूसरा कुछ भी नहीं लेना है। देखो क्या रिजल्ट मिलता है। जो असाध्य बीमारियों से पीड़ित है उन लोगों के लिए तो रसाहार ही दी बेस्ट है। सभी सिस्टम में फास्टिंग 8 घंटे का, एनिमा 2 टाइम, ये तो सभी में आएगा। मैं हर बार नहीं बोलता, सभी में आएगा। मगर दूसरा नंबर है रसाहार। रसाहार 2 तरीके से किया जाता है। इसमें फर्स्ट नंबर पे है एक आहार, एक ही आहार पे आ जाओ।
पूरा दिन बस एक ही चीज लेना है और कुछ नहीं। देखो क्या रिजल्ट मिलता है, कुछ ही दिनों में आप बढ़िया रिजल्ट पाओगे। अलग अलग जूस कुछ भी नहीं लेना है, बस एक ही आहार पे आ जाओ, कोई भी XYZ, योर चॉइस, योर चॉइस। एक ही चीज, एक जब तक वो चीज मार्केट में मिलती है, जब तक उसका सीजन चलता है। देखो अभी आम का सीजन है तो आम पे रहो, महीना 2 महीना 3 महीना, जब भी जितना भी टाइम जब मिलता है, जैसे सर मगर सीजनल होना अभी चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव